एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर की। उनके अपने साथ ये मामला हो चुका है, एक एजेंट ने उनको लूटा है और पहले उन्होंने किस कंट्री का वीज़ा लगवा के दिया, कितना उनका नुकसान हुआ इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और एजेंटों के साथ उनकी क्या डील तय पाई थी। ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। डील कुछ इस तरीके से हुई उनकी पाकिस्तान के अंदर कि पहले वो उस भाई को पाकिस्तान से किर्गिस्तान लेके जाएंगे, किर्गिस्तान से फिर उनका आगे का प्लान था बेलारूस का, कि बेलारूस वो लेके जाएंगे और फिर बेलारूस से उनकी एंट्री हो जाएगी किसी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से वो उनको यूरोप में एंटर कर देंगे, जो कि गैर कानूनी एक्ट है, इलीगल एक्ट है। अच्छा, पहले वो उस भाई को किर्गिस्तान लेके गए पाकिस्तान से, किर्गिस्तान से उनका बेलारूस का प्रोसेस नहीं हो सका, तो फिर उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम अब आपको आज़रबाईजान लेके जाएंगे। वहाँ से वो उनको आज़रबाईजान लेके आए, आज़रबाईजान में उनको रखा गया और उनको कहा गया कि अब आज़रबाईजान से आप लोगों का बेलारूस का अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपका बेलारूस का वीज़ा लगेगा यहाँ से। इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान से किर्गिस्तान लेके जाने और किर्गिस्तान से उनको आज़रबाईजान लेके जाने के अंदर उनका तकरीबन जो टाइम लग चुका था वो तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम था। और 1-1.5 महीने से वो लोग किर्गिस्तान के अंदर और आज़रबाईजान के अंदर होटलों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है गाइज। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप चले जाते हो और आपको वहाँ पर लैंग्वेज भी नहीं आती और आपका कोई जानने वाला ना हो, तो ये जो एजेंट होते हैं ये आपको बहुत महंगे होटलों में ठहराते हैं, क्योंकि ये खुद आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये खुद आपके साथ वहाँ से किर्गिस्तान जाएंगे, किर्गिस्तान से वो आपके साथ आगे फिर जो भी उनके मामला होते हैं, तो एजेंट भी उनके साथ साथ था इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और उस भाई ने कहा कि सर उन्होंने हमें बहुत महंगे होटलों में रखा, ख़र्चा हमारा हो रहा था, जो भी पैसे हो रहे थे वो हम खुद अपनी जेब से पे कर रहे थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होटल्स के अंदर उन्होंने हमें ठहराया किर्गिस्तान के अंदर, फिर आज़रबाईजान के अंदर बाकू के अंदर उन्होंने बहुत शानदार आलीशान होटल बुक कर रखा था और वहाँ पर उन्होंने हमें ठहराया, और जो भी खर्चा हो रहा था हम अपनी जेब से अदा कर रहे थे। हमें सिर्फ आगे लालच थी कि किसी तरीके से वो हमें यूरोप में इंटर कर देगा। अब आगे प्रोसेस था बेलारूस का। बेलारूस का उन्होंने अप्लाई किया एक, अच्छा मैं पहले बताता चलो आप लोगों को, जो बेलारूस है काफ़ी सारे भाइयों को नहीं पता होगा कि ये कौन सा कंट्री है। बेलारूस एक्चुअल में रशिया और शेंजन के बीच में कंट्री आता है। ये शेंजन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है बेलारूस, ये यूरोप के अंदर तो आता है लेकिन शेंजन में नहीं आता। शेंजन और रशिया के बीच में ये बिल्कुल वाक़ई है बेलारूस। पोलैंड के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड पहला शेंजन कंट्री है जो उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन है बेलारूस की, बहुत सख्त कंट्री है बेलारूस। और बेलारूस का आगे उनके साथ डील हो चुकी थी कि वो वहाँ से अज़रबैजान से उनको बेलारूस लेके जाएंगे। बेलारूस का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करेंगे उनका। उन्होंने कहा कि सर उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए, हमारी फ़ाइल बनाई और हमें वो बेलारूस एम्बेसी लेके चले गए। तो डॉक्यूमेंट जब हम एम्बेसी लेके गए तो वहाँ पे एक लड़का था जो कि एजेंट ने भेज रखा था साथ हमारे, जो कि आज़रबाईजान में बाकू में काफ़ी टाइम से रहता था और उसको वहाँ पे लैंग्वेज भी आती थी, आज़रबाईजान की लैंग्वेज उसको आती थी। उसने हम लोगों से फ़ाइल पकड़ी और वो एम्बेसी के अंदर गया और कोई आधा घंटा 20 मिनट के बाद वो बाहर निकल के और उसने हमें कहा कि ये आपकी फ़ाइल है, आप लोगों के वीज़ा रिजेक्ट कर दिए उन्होंने आपका वीज़ा नहीं दिया। ना पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप लगी है, ना वो एम्बेसी के अंदर गए हैं लड़के, ना कुछ उनसे इंटरव्यू किया गया। बस उन्होंने कहा कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है बेलारूस वालों ने। वो कह रहे हैं कि आप बिज़नेस वीज़ा के ऊपर वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि आप लोगों की एजेस कम हैं और आप लोगों के डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से आपको बेलारूस का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कंट्री आपका वीज़ा रिजेक्ट करती है वो आपसे बात करती है। वो आपके बिहाफ पे अगर कोई और बंदा आपके डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी चला गया और आधे घंटे के अंदर उन्होंने डिसीजन भी दे दिया कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ये टोटली फ्रॉड है। एक तो उन भाइयों को जहाँ पे लेके जाया गया था वो बेलारूस की एम्बेसी थी नहीं, वो कोई होटल था, बस उन होटल के बाहर झंडे लगे हुए थे यूरोप के और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। तो उनको बताया गया कि भाई ये बेलारूस की एम्बेसी है। तो उन भाइयों को बेलारूस की एम्बेसी लेके गया ही नहीं एजेंट। वो एजेंट ने खुद अपना कोई बंदा भेज रखा था जो कि फ़ाइल लेके होटल के अंदर गया और बाहर आके उसने लड़कों को डॉक्यूमेंट दे दिए कि भाई आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, आपके डॉक्यूमेंट में कमी है। तो ये फ्रॉड हुआ उन भाइयों के साथ। और उस लड़के ने बताया सर कि ऐसे जिस ग्रुप में मैं गया था उस ग्रुप के अंदर और भी तकरीबन 12-13 लोग मौजूद थे और उन तमाम भाइयों के साथ यही गेम खेली है एजेंट ने। तो आप लोगों को अगर कोई एजेंट ये कह के आपसे पैसे मांग रहा है कि भाई मैं आपको यूरोप लेके जाऊँगा, पहले हम आज़रबाईजान जाएंगे, वहाँ से आगे यूरोप जाएंगे, तो ये फ्रॉड है, आप लोगों ने नहीं जाना। अच्छा, अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गई।
जब उनका बेलारूस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो फिर एजेंट ने उनको कहा कि अब आप लोग मज़ीद मुझे 15-15 लाख रुपए दें और मैं आपकी अल्बानिया में एंट्री करवा देता हूँ। अल्बानिया यूरोप का कंट्री है, वहाँ पे आप लोग जाओगे, वहाँ से इजीली फिर आप आगे यूरोप में मूव हो जाओगे, जो कि अगेन एक इलीगल एक्ट है कि ठीक है अल्बानिया तो आप चले जाओगे लेकिन वहाँ से आगे यूरोप में तो गैर कानूनी एंट्री करोगे। तो फिर उस लड़के ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उसको पैसे नहीं दे सके मज़ीद, तो हम वापस पाकिस्तान आ गए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन भाइयों का तकरीबन 2-2.5 महीने का टाइम ज़ाया हो गया और उनका जो लॉस हुआ है गाइस वो 25 लाख रुपए तक का उनका नुकसान हो गया। एजेंट ने अलग पैसे लिए हैं, होटल के अंदर जो बुकिंग हुई, रिजर्वेशन, फ़्लाइट टिकट्स के अंदर उनका जो खर्चा हुआ वो अलग से हुआ है और टोटली उनका 25 लाख का नुकसान हो गया। और उन भाइयों के अकॉर्डिंग एजेंट ने जो सिर्फ पैसे खाए हैं वो तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए एजेंट की जेब में गए हैं, जो कि उसने वापस नहीं किए। कहानी सुनाने का मकसद ये था गाइस कि आपको कोई एजेंट यूरोप का बहाना लगा के अज़रबैजान लेके जा रहा है, किर्गिस्तान लेके जा रहा है, मलेशिया लेके जा रहा है या थाईलैंड लेके जा रहा है कि वहाँ से आपको किसी अच्छी कंट्री में मूव करवा देगा, तो ये आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। और थाईलैंड में भी आपको पता है कि वहाँ पर वो ले जाते हैं और फिर आगे जाके वो अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, फिर आपके घर वालों से वो पैसे मांगते हैं। तो ये तरीका है गाइस, अगर आपने किसी कंट्री का आपको वर्क परमिट चाहिए तो आप डायरेक्टली उस कंट्री में अप्लाई करो, उस कंट्री का इंडिविजुअली वीज़ा अप्लाई करो और उस कंट्री में आप जाके काम करो लीगल तरीके से। कोई सवाल रह गया हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो और पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।